देखिए 5.1 का दूसरा सवाल, x इज इक्वल टू 3 पर फलन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 की सांतत्य की जांच करना है। सांतत्य का जांच, ये संतत है कि नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये चेक करना है। ठीक है, यहां समझिएगा, हम लोग इसी मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, सही है ना? देखिएगा, तो सॉल्व लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान निकालेंगे। ये फलन का मान कहां पर निकालते हैं भैया? नहीं, जिस वैल्यू पर दिया होता है, पूछा होता है x इज इक्वल टू 3 पर पूछा है ना, x इज इक्वल टू 3 पर हम अपने फलन का मान निकालेंगे। मतलब जहां जहां x है वहां वहां पर रख दो x इज इक्वल टू 3 रख दो, समझ लेना जो हमारा आंसर आएगा वो उस फलन का आंसर है, उस फलन का मान है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पर f, यहां पर क्या रखेंगे भैया? 3, 2 गुणते यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे ना, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिया, -1, 2 गुणते 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणते 3 -1, 2 3 6, 6 3 18 और फिर -1 लिखेंगे। 18 में 1 निकालो, कितना आएगा? 17 आएगा। इसका मतलब फलन का मान कितना आया? 17। अब हम लिमिट चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड टू, किस वैल्यू पर चेक करना है? 3 पर चेक करना है। हमारे पास फंक्शन केवल एक ही है तो fx ही लिखेंगे। जब फंक्शन बहुत ढेर सारा होता है तो हम ये वाला तरीका यूज ही नहीं करते। जैसे कई लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। जब मान लीजिए 10 फंक्शन होगा तब कैसे करेंगे? तब हम इस रूल को लगाएंगे ही नहीं, तब डायरेक्ट इस रूल का फॉलो करेंगे बस। अभी वो सब सवालें आ रही हैं, बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? x टेंड टू 3, यहाँ पर fx का मान यही है, नोट कर लीजिए पहले। 2x स्क्वायर -1 करेंगे लिमिट, ऐसा करते हैं, मान हम रख दे रहे हैं। ठीक है, और जब मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है ना, तो लिखेंगे 2 गुणते जहां x है वहां पर 3 रखिए, -1। अब समझिएगा, इसको हम देखो सॉल्व कर रहे हैं। 3 त्रिका 9, 2 लिख दिया, 3 त्रिका 9 और -1, 9 दूनी 18 -1 बराबर 18 में से नहीं, ये किसका मान आ गया? ये आ गया लिमिट x टेंड टू 3 और fx का मान। सही है ना? fx का मान कितना आया? 17 आया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है। और जब बराबर होता है तो इसका मतलब है जो हमारा फलन दिया गया है वो फलन क्या है? संतत है ना। तो लिखेंगे अतः, या ऐसे लिख देंगे, चूंकि लिमिट x टेंड टू 3 fx बराबर फलन का मान किस पर? 3 पर, दोनों बराबर है। अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन, कौन सा फलन? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 क्या है? संतत है। देखिए 5.1 का जो दूसरा का सवाल है उसको हम दूसरे के तरीके से करते हैं, LHL और RHL तरीके से। ठीक है ना, समझिएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू 3 पर तो डायरेक्ट देखिए f, यहाँ पर 3 रखिए ना, यहाँ क्या रखेंगे? 3, तो 2 गुणते 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणते 3 त्रिका 9 -1, 9 दूनी 18 -1 बराबर 17 आया। ये फलन का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं? LHL लगाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, LHL निकाल लो, फिर RHL निकाल लो, फिर ये निकाल लो।
हाँ, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, LHS निकाल लो, फिर RHS निकाल लो, फिर फलन का मान निकाल लो। ठीक है, देखिए अब यहां समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। लिमिट हमको LHS कहां चेक करना है बताइए, एग्जैक्ट 3 पर कि 3 के जस्ट लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में निकालोगे तभी तो LHS माना जाएगा ना। तो यक्स जो है लेस देन 3 पर ना, तो लिमिट यक्स 10 to 3 माइनस लगाएंगे ना यहाँ पर, फिर fx लिखेंगे। माइनस ये बता रहा है कि जो हम लिमिट निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट 3 पर नहीं निकाल रहे हैं, 3 के जस्ट हाँ लेफ्ट में निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको लिखिए, अब समझिएगा एग्जैक्ट 3, देखो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू मिलेगी 3 माइनस एच, 3 के जस्ट राइट में कौन सी वैल्यू मिलेगी 3 प्लस ये एच क्या है, ये एच इतना डिस्टेंस होता है, छोटी सी दूरी है, उतनी दूरी को इसमें से जोड़ोगे ऑटोमेटिक बढ़ जाओगे, यहाँ पर इतनी दूरी को इसमें घटाओगे जस्ट घट जाओगे, घटने को कहते हैं लेफ्ट वाला वैल्यू और बढ़ने को क्या कहते हैं राइट वाला वैल्यू, है ना। यहां पर समझिए यच कितना छोटा है, यच बहुत छोटा है लगभग 0, एफ क्या करेंगे 3 माइनस एच, 3 में से कुछ घटाएंगे, बहुत छोटी वैल्यू घटाएंगे तो किधर जाएगा लेफ्ट साइड ना। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट फंक्शन तो हमारा एक ही है यही वाला, इसी पर रखो 2 इंटू जहां यक्स है वहां पे क्या रखोगे 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर 2 लगा हुआ है ना, जब यहाँ पर 3 माइनस एच रखेंगे तो होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा लिमिट यच 10 to 0, यहां पे क्या करते हैं ऐसा करते हैं ना कि जहां यच है डायरेक्ट आप मान रख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ डायरेक्ट मान रखोगे तो लिमिट हट जाता है ना। देखिए 2 3 माइनस यहां 0 रखो, 0 का होल स्क्वायर और माइनस 1, 2 3 में 0 कहीं 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर लगाओ 3 का 9, फिर 9 दूनी 18, 18 में से निकालो कितना आएगा 17। लिमिट x 10 to 3 माइनस एफ एक्स बराबर 17 आ गया। मतलब ये काहे का मान आया LHS का मान आया है, काहे का मान आया LHS का मान आया है। अब देखो RHS का मान निकालेंगे, RHS के लिए यहां पर के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, RHS के लिए क्या करना पड़ेगा 3 के जस्ट लेफ्ट में जाना है कि राइट में, राइट में x ग्रेटर देन 3 होगा कि लेस देन, ग्रेटर देन 3 होगा, तभी तो समझ में आ रहा है ना कि जो आएगा यहाँ पर RHS का जो मान आएगा वो 3 से बड़ा आएगा, और जो 3 से बड़ा होता है वही तो 3 के जस्ट राइट में होता है। अब देखिएगा लिमिट x 10 to 3 प्लस करेंगे कि माइनस, प्लस RHS निकालने के लिए प्लस और LHS निकालने के लिए माइनस fx। लिमिट इसको बताओ s 10 to 0 बनेगा, फिर यहां पर क्या बनेगा 3 प्लस h बनेगा, है ना। फलन हमारे पास कई टू है, एक है ना, तो पुट कर दो डायरेक्ट मान। लिमिट h 10 to 0, यहां पे देखिए 2, यक्स की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। डायरेक्ट मान रख दो, जब मान रखते हो तो लिमिट हट जाता है क्या 2 3 प्लस यहां 0 हो जाएगा, 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1।
2, 0 माने कुछ नहीं होता है, 3 स्क्वायर माइनस 1। देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 में से निकालो कितना आएगा, 17 आएगा। ये किसका मान है, ये है लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx, कहने का मतलब RHL का मान है। देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 17 आया है, LHL कितना आया है, 17 आया है ना। यहां पर देखिए जो RHL है वो भी कितना आया है, 17 आया है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 पर सब बराबर है, इसलिए अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन संतत है। नोट डाउन कर लीजिए। देखो तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं, 5.1 का तीसरे का पहला सवाल। इसमें 4 सवाल दिया गया है, बोला गया है कि बताइए, मतलब पूछा है कि फलन का जांच कीजिए संतत है कि नहीं है। यहाँ कोई मान नहीं दिया, किसी वैल्यू पे एग्जैक्ट पूछा नहीं है, तो आप अपने से भी मान सकते हो, कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है ना। हाँ कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे चाहे 0 लो, चाहे A लो, चाहे B लो, चाहे कुछ ले लो, 1 2 3, ठीक है। तो मैं A ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू A पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए और चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है, यही लगाते हैं, ठीक है, हर सवाल में। आइए देखते हैं, लिमिट x टेंड टू A fx, लिमिट x टेंड टू A fx का मान क्या है, x माइनस 5 है। जब हम लोग लिमिट का मान रख देते हैं तो लिमिट हट जाता है ना, तो यहाँ पर A रख दीजिए, A माइनस 5 आ गया, ये लिमिट का मान आ गया, ठीक है। यहीं पे चेक कर लेते हैं फलन का मान। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू A पर, तो यहां देखिए जब यहाँ पे A रखेंगे, एफ ए इज इक्वल टू, यहां रखना पड़ेगा A माइनस 5, ठीक है, F। या देखो यहां पर भी देखो, इसका जो मान आया है लिमिट x टेंड टू A fx A माइनस 5, और यहां पर भी देखो एग्जैक्ट A पर जो फलन का मान आया है A माइनस 5, दोनों क्या है, बराबर है ना। जब बराबर है तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड टू A fx इज इक्वल टू फलन f A, दोनों बराबर है, अतः फलन संतत है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको भी बता दे रहे हैं, यहां पूछा गया है कि x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। यहां देखो कंडीशन बाउंडेशन लगा दिया पहले से कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू नॉट 5 ना। इसका मतलब यह है कि हमको 5 के अलावा किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 पर नहीं चेक करना है। हम लोग कहां नहीं चेक करेंगे, 5 पर नहीं चेक करेंगे, और 5 के अलावा किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हो। तो आइए ले लीजिए, x बराबर 3 ले लो, 3 पर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं, जैसे यहां किए हैं, ठीक है ना। देखना लिमिट x टेंड टू 3 fx, लिमिट x टेंड टू 3 fx का मान कितना है, 1/x माइनस 5। यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा ना, तो 1/3 माइनस 5, 1/ कितना हो जाएगा, -2 माइनस 1/2। ये किसका वैल्यू आ गया, लिमिट का, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे, किस पर, इसी एग्जैक्ट 3 पर। जब यहाँ 3 रखोगे कितना पाओगे, f3 बराबर, यहाँ पर 3 रखो कितना पाओगे, 1/3 माइनस 5, सही है ना।
F3 बराबर 1/5 में 3 निकालो कितना आएगा -2। F3 बराबर -1/2। यहां पर भी हमको देखो मिल रहा है कि लिमिट वाला जो पार्ट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फलन वाला जो पार्ट है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहां लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड टू 3 fx इज इक्वल टू f3 बराबर है, अतः फलन संतत है। 5 पर नहीं निकालेंगे क्योंकि 5 बाउंडेशन बता दिया है कि 5 पर हमको नहीं निकालना है, तो हमारा सवाल जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी जस्ट बताया हूं यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 5 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो। हाँ, केवल 5 नहीं लेना है बस। अब क्यों नहीं लेना है ये भी समझ लो। देखो अगर 1/x - 5 है, यहाँ 5 लेंगे, x बराबर 5 लेंगे तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। तो 1/5 - 5 करोगे फिर क्या हो जाएगा 1/5 में 5 0। और किसी भी चीज में 0 से भाग देते हो तो क्या आता है इनफाइनाइट आएगा, और वो क्या हो जाएगा हमारे सवाल को अनडिफाइंड बना देगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, 5 के अलावा कुछ भी ले सकते हो। -5 भी ले सकते हो, -5 लोगे तो -10 बन जाएगा। सही तो है, केवल ये 5 के बारे में बोला गया है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो तीसरे का C नंबर सवाल देख लीजिए, बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का सवाल दिया है और कुछ इसमें बोला गया है क्या x इज इक्वल टू नॉट -5 ऐसे है ना। ऐसे यहाँ पे समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मत निकालो, पहले सॉल्व कर लो। आप देख रहे होंगे x² और ये नजर आ रहा है 5 का स्क्वायर, 5 25। देखिए a² - b² का मान कितना होता है a + b और a माइनस। यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 5 और x - 5 बटे क्या हो जाएगा नीचे x प्लस ये और ये कट जाएगा ना, क्या बचा x - 5। अब देखो ये जो है ना, ये जो दिया गया है ये कब फॉलो करता है जब हम लोग डायरेक्ट इसको लगाते हैं, डायरेक्ट मान पुटअप करते हैं। मैं बोला कि चेक करो वैल्यू, जब डायरेक्ट यहाँ चेक करेंगे तो हम ये फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर तो कोई नीचे हर में कोई ऐसा टर्म तो है नहीं ना इस टाइप का, अब हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और हमको लगता है ये पहला सवाल है क्या जैसे, है ना। हाँ, अब यहाँ क्या चेक करेंगे फलन का मान, तो माना x बराबर कुछ भी ले लो, क्या ले लो 2 ले लो। f2 देखो 2 पर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ घटाएंगे कितना आएगा -3 आएगा। अब लिमिट भी चेक कर लो यार, लिमिट x टेंड टू 2 ना। उसके बाद क्या करेंगे fx, फलन क्या है हमारा देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 2, फलन हमारा क्या है ये वाला है, देखो ये वाला। तो x - 5 जहां x है, हाँ पहले फलन रख देते हैं x - 5, जहां x है वहां x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। सही कह रहा हूं, 2 - 5, 5 में से 2 गई -3 है ना। तो यहां पर देखिए चूंकि लिमिट x टेंड टू 2 fx इज इक्वल टू f2 बराबर है, अतः फलन संतत है। नोट कर लीजिए, कहां से, वहीं से कर सकते हो। तो वहां पे आप लोग 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, ये मत रखिएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
तीसरे का डी नंबर सवाल देखो, लिमिट यक्स टेंड टू, कोई भी वैल्यू ले लो, ए ले लो, ठीक है ना, क्या ले लें, 6 ले लें, तो एफ एक्स लिमिट यक्स टेंड टू 6, एफ एक्स का मान क्या है, यहां पर देखो लिमिट, जब लिमिट देखो यक्स का मान रखते हैं तो मॉड हट जाता है, नहीं, हाँ लिमिट हटता है ना, तो 6 माइनस 5 घटाइए कितना आएगा, मॉड के अंदर 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ क्या करेंगे, फलन की जगह क्या रखेंगे, डायरेक्ट 6 रखेंगे, क्योंकि हम कहां पर फाइंड कर रहे हैं, यक्स बराबर 6 पर, तो यहां पर भी यक्स बराबर 6 पर निकालेंगे, तो यहाँ 6 रखो, तो क्या करना पड़ेगा, मॉड 6 माइनस 5, यहां हो जाएगा मॉड 1, यहां पर भी 1, चूंकि लिमिट यक्स टेंड टू 6 एफ एक्स है ना, फिर एफ 6 इसका जो मान है बराबर है, अतः फलन संतत, नोट कर लीजिए। देखो 5.1 का तीसरे का डी नंबर सवाल, इसको पहले मेथड से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बताए हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, बताया था ना यहाँ पर, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग, समझिएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यक्स माइनस 5, देखिए यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव रखेंगे कुछ अलग मान आएगा, अलग मान मतलब कहने का ये है कि नहीं, पॉजिटिव रखेंगे तो भी वही मान आएगा, नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मान आएगा, ठीक है, जैसे मैं चेक करके दिखाऊंगा अभी, तो कुल मिला करके 2 से 3 फलन बनेगा। यहां समझिएगा, अगर एग्जैक्ट 5 रखूंगा यहाँ पर, तो 5 में से 5 गिन 0 आएगा, इसका मतलब अगर मैं यक्स बराबर 5 रखा तो हमारा जो फलन मिला वो क्या मिलेगा, 0। सबको समझ में आया। देखिए जो 5 से छोटा रखेंगे, 5 से छोटा माने होता है क्या, 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, यहां समझिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैं रख दिया 3, क्या रख दिया, 3 5 से छोटा होता है ना, जो चीज वैल्यू यहां दिया रहेगा उसी को हम देखेंगे, ठीक है, 5 से छोटा होता है तो 3 रख दिया, तो 3 रखने पर 3 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 3 गई -2, और आप जानते हो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव पोर्शन आता है तो वो बाहर निकलने पर पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव में कैसे बदल गया, नेगेटिव चीज में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा तब तो पॉजिटिव आया है भाई, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, कैसे प्लस में आ गया, इसका मतलब यह है कि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, इसका मतलब यह है कि एक माइनस अपने से भी लगाया है, और ये जो है -2 ये फलन का मान है कब, इसको सॉल्व करने पर ना, इसको सॉल्व करने पर फलन का मान कितना आया है, -2 आएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तब क्या आएगा 2 आएगा प्लस में, तभी तो प्लस आया ना। अब ये देखिए ये +2 कब आया है, जब फलन का मान काहे में आया है माइनस में आया है ना। +2 कब आया है, जब हमने यक्स का मान क्या रखा है 3, और जो यक्स का मान रखा है वो 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, इसका मतलब ये है कि यक्स का मान जब छोटा रखेंगे, किससे, 5 से छोटा रखेंगे, 5 से छोटा रखेंगे तो हमारे फलन का मान देखो जो भी आएगा उसको धनात्मक में बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। फलन का मान जो भी आएगा, ये क्या है -2 आया है, अब -2 आया है तो इसका मतलब इसको धनात्मक बदलने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और ये किसका मान है, ये तो फलन का मान है, देखो यहां इसका मान है कब, जब यक्स की जगह 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे तब,
जब यक्स की जगह 5 छोटी वैल्यू रखेंगे उस कंडीशन में जब मॉड हटेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक ठो माइनस, तभी तो उसका जो मान आएगा -2 उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्लस में आएगा ना। मॉड तो यही कहता है ना कि मॉड से निकलने पर अगर नेगेटिव पोर्शन रख रहे हो या छोटी पोर्शन रख रहे हो, उसका जो मान है नेगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या होता है, मॉड से हटेगा तो प्लस में बदल जाता है ना। इसका मतलब ये है कि माइनस लगाना पड़ेगा। तो 5 से छोटे पर जो फलन मिलेगा, जो फलन मिलेगा समझिए, 5 से छोटे पर फलन हमारा क्या मिला है, देखिए ये -2 मिला है ना। 5 से छोटा ही रखा हो तभी तो -2 आया है ना। नहीं समझ रहा है क्या? अब देखो -2 आया है तो -2 को प्लस में बदलेंगे। यहां देखो डायरेक्ट -2 से प्लस में बदले हैं, तो कैसे प्लस में बदल दिए ये बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब तो बदल जाएगा ना। तो वही ये क्या है, ये फलन का मान है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यक्स जगह 5 छोटी वैल्यू रख रहा हूं तो यहाँ कोष्टक हटा दे रहा हूं, जब कोष्टक हटाऊंगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। है बात वही, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। देखो वही चीज आ गया ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो जो फलन आएगा वो काहे में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। और जब 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे, अब देखिए 5 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, यहाँ 6 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो 7 - 5, 7 में से 5 गई 2 आएगा ना। अब 2 बताइए प्लस में है कि माइनस में, जब प्लस में है तो यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मॉड की हमेशा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। तो अब देखिए जो फलन का मान है, अगर मैं यहीं पर इसको इस तरीके से सॉल्व करूं कि जब यक्स की जगह 5 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूं 7 - 5, तो यहां पर देखिएगा इस कोष्टक के हटाऊं, कोष्टक हटाने पर भी यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। यहाँ पॉजिटिव रहेगा फिर क्या हो जाएगा, 7 में 5 गई 2 आएगा, ये भी पॉजिटिव है फिर 2 ही आएगा। अगर यहीं पर मैं 1 ले लिया तो ये क्या है, 5 से छोटी वैल्यू है ना, एक जो है 5 से छोटी वैल्यू है, तो 1 ले लिया। तो जब 1 लेंगे तो इसको देखो 1 - 5, फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे -4। अब -4 है, मॉड हटेगा तो यहाँ क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब या तो इसको इस टाइप से कर लो या तो इसको ऐसे कर लो, -1 पहले से लगा दो, अब मॉड यहीं से हटाना शुरू कर दो, तो 1 - 5, फिर क्या हो जाएगा, माइनस घटाओ यहाँ पर -4 और फिर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आया कितना 4। या तो आप इस तरह से कर लीजिए या तो इस तरीके से कर लीजिए। तो मैं फलन को जो है, इस वाले फलन को इस रूप में लाना चाहता हूं, ठीक है ना। इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। कब, जब जिस वैल्यू पे चेक करते हैं उस वैल्यू से छोटी वैल्यू पे चेक करना होगा तब। यहां पर देखो 5 से छोटी वैल्यू चेक करने के लिए बोला है ना। अब जब 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे, 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमको कोई चिन्ह लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जो फलन है उसको छोटे कोष्टक में लिख देंगे। समझ में आया। तो 3 हमारे पास फलन निकला, इसको हम एग्जैक्ट यहां पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए देखो यहां पर, अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, इसका फंक्शन बनाएंगे पहले f(x). देखिएगा यहां 5 रखो, जब 5 रखोगे तो 5 में से 5 गुण 0 ना, इसका मतलब x बराबर 5 पर फलन का मान क्या आएगा, 0। ठीक है। 5 से छोटा कोई वैल्यू रखो यहां पर, जैसे 3 हो गया, 3 रखोगे तो 3 - 5 बराबर -2 बराबर 2। मार क्या कहता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव पोर्शन आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि x < 5 रखने पर
यक्स लेस देन 5, 5 से छोटी वैल्यू अगर कुछ रख रहे हो तो जो हमारा फलन है, जो हमारा फलन आएगा वो भी काहे में आएगा, पॉजिटिव में। काहे में आएगा, यहां पर 2 रखो इधर साइड, तो 5 में से 2 घटाओ कितना है, -3। और मार्क कहता ये है कि प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर इसका है। इसमें अगर माइनस लगा देते हैं तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अब क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये प्लस में आ गया ना। ऐसे यहां देखो यक्स ग्रेटर देन 5 पर, जब यक्स ग्रेटर देन 5 करोगे तो देखो यक्स प्लस 5, अब मार हटाओ, मार हटाने पर देखो क्या ये हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नहीं। तो ग्रेटर देन 5 मैंने 6 रख दो यहां पर, 6 - 5 क्या आएगा 1। ये जो 1 है ना, 1 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। और वो बोल भी रहा है कि कोई भी फंक्शन ले लो अगर मार के अंदर है तो उसकी वैल्यू काहे में आएगी, प्लस में। देखो प्लस में आ गया ना, इसका मतलब यक्स ग्रेटर देन 5 पर ये जो फलन है वो सही फलन है, यक्स प्लस 5। इतना कंफर्म हो गया, यक्स -5। अब लगाते हैं, जहां पर लेस देन होता है वहां पे हमको क्या मिलता है, LHS। जहां पे राइट हैंड होता है ग्रेटर देन, वहां पे क्या मिलता है, समझिएगा। यहां पर सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। यक्स इज इक्वल टू 5 पर फलन हमारा क्या मिलेगा, 5 पर फलन क्या मिला, ये सब फलन लिखा गया है, ठीक है ना। 0 यहाँ 5 रखो, 5 रखोगे तो भी हमारा फलन क्या मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ कोई यक्स वगैरह नहीं है। ये काम तो हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं LHL। LHL के लिए क्या करेंगे, ये वाला फलन मिलेगा। इसका मतलब 5 से जस्ट छोटी वैल्यू, 5 से जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है बताइए के लिए, देखिए 5 से जस्ट छोटी वैल्यू LHL होता है, तो लिमिट यक्स टेन टू 5 माइनस, सही है, फिर fx, क्योंकि ये बता रहा है 5 जो ये जो माइनस लगा हुआ है ये बता रहा है कि 5 पर नहीं, 5 के जस्ट लेफ्ट साइड में निकालना है, मानना। यहां देखो लिमिट h टेन टू 0, लेफ्ट साइड का मान निकालने का तरीका बताए हैं। यहां पे f 5 में से बहुत छोटी वैल्यू घटा दो, और वो छोटी वैल्यू कौन सी है, यच है ना। अब इसके लिए फलन कौन सा है, देखो लेस देन पर 5 के छोटे फलन कौन सा मिलेगा, 5 के छोटे पे चाहे जो चीज ले लो सब पर फलन क्या मिलेगा, हाँ ये वाला मिलेगा। तो लिमिट यच टेन टू 0, जहां यक्स है वहां पे हमको ये रखना पड़ेगा माइनस, इसको रखो 5 माइनस h और फिर -5। देखिए लिमिट यच टेन टू 0, 5 में से 5 गुण 0 आएगा, फिर यच है माइनस माइनस प्लस। अब इसका मान उठा कर रख दीजिए, इसका भी मान क्या आ गया 0 आ गया। इतना बात समझ में आया। LHL भी 0 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। RHL के लिए हम वैल्यू कहां फाइंड करेंगे, यक्स ग्रेटर देन 5 पर ना, 5 से बड़े पे हमको निकालना है ना। तो 5 से बड़े पे फलन कौन सा मिला है, यक्स माइनस, कुछ भी ले लो, कुछ भी 5 से बड़े से कुछ भी ले लो, हमारा फलन क्या मिलेगा, यक्स -5। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लिमिट यक्स टेन टू क्या होगा 5 प्लस, हाँ 5 से जस्ट राइट साइड, फिर fx। अब देखिएगा लिमिट, इसको चेंज कर लीजिए इस फॉर्म में 10 टू 0 और f 5 प्लस h है ना, फिर लिमिट h टेन टू 0। अब देखिए 5 से ग्रेटर पे हमारा फलन क्या मिलेगा, 5 से ग्रेटर पे हमारा फलन ये वाला मिलेगा, तो यक्स -5 हो जाएगा, है ना। ये कहां रखेंगे भैया,
रुको रुको रुको, ये जो यक्ष की जगह है ना, यक्ष जगह ये रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो फलन ये मिला है, फलन पे हमको हमारा मान रखना पड़ेगा। देखो 5 प्लस एच फिर -5, इतना कंफर्म। अब लिमिट एच टेंड टू 0, 5 प्लस एच और -5 ये कट जाएगा। अब लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे मान रख दो, मान रखोगे लिमिट हट जाएगा, आएगा क्या आंसर 0। अब यहाँ देखिए जो फलन का मान है, जो एलएचएल का मान है, जो आरएचएल का मान है, तीनों क्या है, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फलन का मान किस पर, 5 पर, है ना, सब बराबर है। अतः यक्ष इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो, अतः फलन संतत है। नोट डाउन कर लीजिए।